जवारामगढ़ बांध में होने वाली कृत्रिम बारिश को लेकर मेरी पूर्व विधायक गोपाल मीणा से बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि ये तो ढिंढोरा पीट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा और बारिश हो भी जाएगी तो क्या उस बारिश से पूरे जवारामगढ़ या आसपास के क्षेत्रों की प्यास बुझ जाएगी। जैसा उन्होंने अपने कार्यकाल में वादा करके वादा खिलाफी की ना, तो उनको तो पता कि हम वादा करके वादा खिलाफी करते हैं। उनका आदत थी नहीं कि काम करें हम पूरा। उनके कार्यकाल में रामगढ़ बांध से नक्ची घाटी की रोड थी। उन जिस दिन बरसात हो उनको मेरी तरफ से नोता कि आप देखना बरसात कैसे होती है। यह आपको एक अपना में काम है, एक ऐसा इतिहास है। उन्होंने तो इस रामगढ़ इन सड़कों को रोकने के लिए बहुत सारा जतन किया, उन्होंने शिकायतें तक की है। मैं आपकी इस चैनल के माध्यम से दावे के साथ कहता हूँ, मेरे पास इस बात के प्रमाण है कि उन्होंने शिकायतें की। इस रोड को रामगढ़ बांध में भी हम पानी लाएंगे दावे के साथ कहते हैं। उनकी तरह सापा बंदा के जनता को गुमराह नहीं करते हैं। इस वक्त मैं जवारामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा के आवास पर मौजूद हूँ। मेरे साथ महेंद्र पाल जी हैं। महेंद्र पाल जी, कल एक ऐसी घटना घटी आपके क्षेत्र में जिसको पूरे राजस्थान को नहीं पूरे देश को शर्मसार कर दिया, जहाँ एक पिता ने अपने ही बच्चे को मारकर बोरवेल के अंदर डाल दिया। इस घटना को किस तरह देखते हैं और इसकी रोकथाम आगे क्या होगी? क्या जो खुले पड़े बोरवेल और जो कुएँ हैं उन पर कोई कार्रवाई होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ऐसी घटना पे मैं बहुत बहुत भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ कि ऐसी घटना एक पिता अपने बेटे को जिस प्रकार से एक बोरवेल में डालता है और फिर उसके बाद में वो कई घंटों तक तो बताता नहीं है, पुलिस को इधर उधर चकमा देता रहता है कि वहाँ है वहाँ वहाँ। उससे पूर्व भी उसने अपनी पत्नी के साथ अत्याचार किया, मारपीट की। ऐसी घटना समाज में बहुत ही निंदनीय है। इसकी कोई जगह नहीं है, चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा हो। साथ में आप कह रहे हैं कि जिस प्रकार से खुले बोरवेल की बात है, पूर्व में भी ऐसी कोई घटना दूसरे जिलों में हुई थी। उस घटना को हमने सीख लेकर हमने पूर्व में भी इसके हमारे अधिकारियों को निर्देश दे दिए थे और अधिकारियों ने सख्ताई के साथ पटवारी गिरदावर के पूरा संयुक्त मिशन निरीक्षण करके इसको अभियान के रूप में हमने बोरवेलों को बंद करने का, ढकवाने का काम किया था। क्योंकि फिर भी कई बार खेत में जब फसल उगी रहती है, कई बार किसान बताता नहीं कि मेरा खेत में ऐसा ट्यूबवेल है जो खुला पड़ा है, क्योंकि खेत में कई बार पता नहीं चल पाता। फिर भी अगर ऐसा है तो हम पुनः दोबारा से इन खुले ट्यूबवेलों को और कुएं को ढकवाने का काम करेंगे। क्योंकि जिस ट्यूबवेल की आप बात कर रहे हो, ये ट्यूबवेल पहले से ढका हुआ था, बंद था। पिता ने अपने बेटे को जिस प्रकार जानकारी की वो पहले से ही ख़त्म हो चुका था, उसको उस बोरवेल को खोल के हटा के उसमें डाल दिया, उसको बंद कर दिया। उसकी पत्नियां मौजूद नहीं थी, पत्नी अपने पियर गई हुई थी। तो ये घटना इस प्रकार समाज में शर्मसार है। क्योंकि फिर भी अगर ऐसा तो पुनः घटना होगी तो हम इस पर सख्त कदम उठाएंगे और दोषी को कानून सम्मत कार्रवाई हो। और मैं धन्यवाद देता हूँ आपके माध्यम से हमारी जो रेस्क्यू टीम थी, इसने बहुत ही शानदार, बहुत ही जज्बे के साथ, बहुत ही इतनी ज़बरदस्त मेहनत की कि वो आने के बाद में 15 घंटे उन्होंने सांस तक नहीं ली। लगातार इतनी कड़ी मेहनत की, क्योंकि मैं लगातार वहीं मौजूद था, पूरी रात वहीं मौजूद था। मैं पूरी घटनाक्रम को एक एक बारीकी से उसको देख रहा था, उनको मोटिवेशन कर रहे थे हम लोग। लेकिन वाकई उन्होंने इस घटना को 24 घंटे के अंदर अंदर उस बच्चे को बोरवेल से बाहर निकालना अपने आप में बहुत बड़ा सफलता है। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रशासन को, हमारे एसडीएम साहब, हमारे तहसीलदार जी, हमारे डिप्टी साहब, हमारे एसएचओ और हमारे पूरा जिला प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक चुनौती के शुरू में एक मिशन के साथ इस कार्य को अंजाम दिया और उसमें सफल हुए। वरना अगर वो सफल नहीं होते तो ये बहुत बड़ा 5-6 दिन तक इसे लगातार एक मिशन चलता, रेस्क्यू चलती और बहुत बड़ा सरकार का सारा प्रशासन में लगता। लेकिन हमारे योग्य कर्मचारी, योग्य अधिकारी और हमारी रेस्क्यू टीम ने इसको समय की निश्चितता में इस काम को पूरा किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और आपको भी, आप लोग भी इसको लगातार देश दुनिया में इस बात को खबर पहुंचाए, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। और समय समय पे जनता को जागृत करते हो आप, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। और भी हमें आप लोग आपके माध्यम से हमें कोई ऐसा समस्या दिखती है तो हम उस समस्या का नज़र जाती है तो समस्या का हम आपके माध्यम से जाते हैं, उसको तुरंत हम समाधान भी करते हैं। और आप इस प्रकार से हमें समय समय बताते रहिए ताकि हम उस समस्या को एक जिम्मेदारी, एक लोकतंत्र में एक जिम्मेदारी के नाते, एक राजनीतिक विधायक के नाते हम उस काम को जनता की सेवा में पूरा कर सके। महेंद्र पाल जी, आपकी सरकार एक योजना लेकर आ रही है, पुराने मीटर को बदलकर नए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। लेकिन नए स्मार्ट मीटर की सच्चाई ये है, क्योंकि कल ही शाहपुरा में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ
कांग्रेस जिलाध्यक्ष जो आप ही के जवारामगढ़ से हैं, पूर्व विधायक गोपाल मीणा भी उस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे। और वहाँ एक युवक से, ऐसे युवक से मेरी मुलाकात हुई जिसने मुझे बिल दिखाए बाकायदा और ये कहा कि 1 महीने में 49,000 रुपये का स्मार्ट मीटर से उनका बिल आ गया। तो इसको किस तरह देखते हैं आप, और जो विरोध प्रदर्शन हुआ उन पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत कोई भी अच्छा काम करते हैं, कैसा भी हो जाए, विपक्षियों का उस काम में कमी निकालना उनकी एक आदत सी हो गई है। रही स्मार्ट मीटर की, तो 49,000 का कोई मीटर अगर बिजली का बिल आप आने की बात कर रहे हो, तो हो सकता कोई कई बार मशीन है कोई जंपिंग मार गई रीडिंग में, टेक्निकल इशू कोई आ गया होगा। बाकी सरकार ने उपभोक्ता के हित के लिए, उपभोक्ताओं को बिजली सही पे सही मिले, बार बार खराबी नहीं हो, ट्रिपिंग नहीं हो, उसकी मॉनिटरिंग अच्छी तरह हो सके और चोरी नहीं हो सके, बार बार जो छिज्जत होती है वो नहीं हो सके, इस बात को पूरा ध्यान में रखते हुए जनहित में इस काम को अंजाम लिया है। और समय समय अगर उसमें कोई दिक्कतें आएगी तो जनहित में, किसानों के लिए, आम जनता के लिए हम उसका सुधार करेंगे। लेकिन बाकी जो है उसकी मुझे पूरा तो अभी तो उसकी रीडिंग हम स्टडी कर रहे हैं क्या है, लेकिन जो भी कार्य सरकार करिए जनहित के कार्य में उसको काम को पूरा करेगी। जवारामगढ़ बांध में होने वाली कृत्रिम बारिश को लेकर मेरी पूर्व विधायक गोपाल मीणा से बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि ये तो ढिंढोरा पीट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और बारिश हो भी जाएगी तो क्या उस बारिश से पूरे जवारामगढ़ या आसपास के क्षेत्रों की प्यास बुझ जाएगी? जैसा उन्होंने अपने कार्यकाल में वादा करके वादा खिलाफी की ना, तो उनको तो पता कि हम वादा करके वादा खिलाफी करते हैं। उनका आदत थी नहीं कि काम करें हम पूरा। उनके कार्यकाल में रामगढ़ बांध से नक्ची घाटी की रोड थी, उन्होंने बहुत बड़ा लंबे में डिंडोरे पीटे, हम इस रोड को बढ़ाएंगे, हम रामगढ़ बांध में पानी लेके आएंगे। उनको 10 साल मिल गए, 10 बरस में उन्होंने 10 कदम भी नहीं चले। और वो बात करते हैं हमारी, हमने 1.5 साल के अंदर इस रामगढ़ बांध के नक्ची घाटी से और रामगढ़ बांध की सड़क को शानदार और जानदार बना के दिखा दिया। जो उन्होंने 10 बरस लगा दिए, उन्होंने 10 कदम की रोड भी नहीं बनाई, उन्होंने फॉरेस्ट के एनओसी भी नहीं लेके आई, और वो राजनीति करते हैं विकास के मामले में। उन्होंने तो इस रामगढ़ इन सड़कों को रोकने के लिए बहुत सारा जतन किया, उन्होंने शिकायतें तक की है। मैं आपकी इस चैनल के माध्यम से दावे के साथ कहता हूँ, मेरे पास इस बात के प्रमाण है कि उन्होंने शिकायतें की इस रोड को रोकने के लिए कि हमारे बराबर आप भी हो जाओ, कि यह फॉरेस्ट की सड़कें गाँव के लोगों को विकास नहीं हो। कि वो चाहते थे कि मेरे से रोडें नहीं बनी तो इनसे भी नहीं बने, ताकि मैं कह सकूँ देखो इन्होंने भी नहीं बनाया। लेकिन वो 10 साल मिलने के बाद भी एक रोड नहीं बनाई। हमने 1.5 साल में हमारे जवाराम के इतिहास की ऐसी सड़कें बनाई है जो आज़ादी में आज तक सड़कें नहीं बनी है, वो रोडें बन के तैयार हो चुकी है। और रही रामगढ़ बांध की, तो हम कंटिन्यू करने में अंतर नहीं करते हैं कि वो ये उस रोड के लिए ये भी कहते थे कि ये कोई एनओसी नहीं मिली इनको, ये पाती लगाएंगे, चौड़ाई करने भी नहीं करेंगे। आपको इस बात का मीडिया में आपको खबर देखी हुई होगी आपने कि ना चौड़ाईकरण करेंगे, ना इसमें रोड बनाएंगे, ना बड़ी बनाएंगे। हमने बड़ी भी बनाई है, चौड़ी भी बनाई है, डबल भी बनाई है और मजबूत भी बनाई है। और रामगढ़ बांध में भी हम पानी लाएंगे दावे के साथ कहते हैं। उनकी तरह सापा बंधा के जनता को गुमराह नहीं करते हैं। हम जमीन स्तर पे ज़मीन पे काम करके और रामगढ़ बांध में इस श्रद्धा से रामगढ़ बांध में पानी ला रहे हमारे राजस्थान के मुखिया, हमारे राजस्थान के विकास पूर्व सम्मान्य भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री जी ने इस श्रद्धा राम जल सेतु लिंक परियोजना में हम फर्स्ट फेज जोड़ के इसका टेंडर भी हो चुका है और रामगढ़ बांध में पानी लाने की तैयारी हो रही है, टेंडर हो चुका है। और रही कृत्रिम बरसात की, हमारे कृषि मंत्रालय द्वारा, हमारे राजस्थान कृषि मंत्री सम्मानित डॉक्टर किरोड़लाल जी मीणा जी के विभाग द्वारा, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में रामगढ़ बांध में कृत्रिम बरसात लाने के लिए तैयारी हो रही है। इसमें कोई कोताही नहीं है। आप देखना खुद उनको जिस दिन बरसात हो उनको मेरी तरफ से नोता कि आप देखना बरसात कैसे होती है। यह आपको एक अपना में काम है, एक ऐसा इतिहास है कि जो रामगढ़ बांध में रचने वाला है। अरे हमने तो रामगढ़ बांध में हमारे मुख्यमंत्री स्वयं आके श्रमदान करने गए थे। हम तो उनको भी नोता दिए थे, हमें उनको भी बुलाया था। आप भी इस रामगढ़ बांध में राजनीति क्यों करते हो? रामगढ़ बांध में आप भी आते, अपना योगदान देते, जनता को जागृत करते, श्रमदान करते, तो हमें अच्छा लगता कि तुम भी रामगढ़ बांध के लिए आत्मा में आप भी रामगढ़ बांध को बढ़ाना चाहते हो, रामगढ़ बांध को इसको निखारना चाहते हो, इस रामगढ़ बांध में श्रमदान करना चाहते हो, इस रामगढ़ बांध को सौंदर्य करना चाहते हो। आप भी तो अपना हाथ बढ़ा सकते हो। पूरा जयपुर उल्ट गया, पूरे जयपुर वासी आ गए, हर समाज, हर पार्टी, हर लोग आए, हर बिरादरी के लोग आए। आप भी तो आ सकते थे, पास में रहते हो। रामगढ़ बांध में 4 पराती मिट्टी के श्रमदान करके तो दिखाते कि मैं भी रामगढ़ बांध के लिए चिंता रखता हूँ, मैं भी रामगढ़ बांध को बढ़ाने की इच्छा शक्ति रखता हूँ। ठीक है, आपने कोशिश की होगी, लेकिन झूठे वादे किए आपने रामगढ़ बांध के लिए। कोई एक
1% भी आपने सकारात्मक काम नहीं किया जिसकी वजह से रामगढ़ बांध होता, क्योंकि आपको 10 वर्ष बहुत बड़ा कार्यकाल होता है। आपने 10 वर्ष में अगर रामगढ़ बांध के लिए सोचते तो रामगढ़ बांध बन जाता, लेकिन हमारी भजन लाल सरकार ने इस रामगढ़ बांध की शुरुआती पहले वर्ष में ही इसको अपने हाथ में लिया और रामगढ़ बांध में पानी लाने के लिए रास्ता ज़मीन पे हम काम कर रहे हैं और रामगढ़ बांध बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा, इस बात का हम विश्वास देते हैं। अब तकरीबन 3 साल से ज़्यादा का वक्त बचा है आपकी सरकार को, 2 साल तकरीबन पूरे हो चुके हैं, तो क्या ऐसे जवारामगढ़ के मुख्य काम बचे हैं जो अगले 3 साल में पूरे हो पाएंगे? सब काम, एक भी काम बकाया नहीं रहेगा, चाहे सड़कों की एनओसी होगा, कोई भी सड़कों क्षेत्र की सड़कें पूरी होगी, रामगढ़ बांध कम में पानी आएगा। हमारे रामगढ़ में हमने वो क्या कहते हैं कृषि मंडी खोल चुके हैं, उसका चलाना हो चुका है। 10 करोड़ रुपए की लागत से वो कृषि मंडी का कार्य प्रारंभ हो चुका है। कृषि महाविद्यालय का काम हम प्रारंभ कर चुके हैं, उसका 10 करोड़ रुपए का बजट हमारे मुख्यमंत्री जी दिया है। हमारी रामगढ़ में नगर पालिका है, उसका वो ज़मीन पे काम चालू हो गया है। हम और भी जो काम है जो जनता ने हमें हमसे अपेक्षा रखती है वो सब काम हम पूरा करेंगे। ऐसा कोई काम शेष नहीं रहेगा जो हम काम नहीं करेंगे। देखिए, ये जवारामगढ़ के विधायक महेंद्र पाल मीणा हैं और ये पूर्व विधायक गोपाल मीणा को न्योता दे रहे हैं कि जब कृत्रिम बारिश जवारामगढ़ बांध में हो तो वो आए, इनकी तरफ से वो न्योता स्वीकार करके। आप देख रहे हैं लोकतंत्र न्यूज़ 24 में अजीत यादव। जय हिंद, जय भारत।